जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिस्कस करेंगे हम बीटीसी के हवाले से। बीटीसी का आज का एनालिसिस क्या हो सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त, न्यूज़ क्या कह रही है और उसके अलावा टेक्निकल लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आज की सारी डिस्कशन होगी। इसी टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने एनालिसिस के ऊपर तो यहाँ पे देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में जो वॉल्यूम चल रहा है लास्ट 24 आवर्स का, लास्ट 24 आवर्स को तकरीबन $46 बिलियन इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखा रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। लेकिन मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। आप कंफ्यूज हो के यहाँ से लॉन्ग टर्म की एंट्रीज का भी ना सोच लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग जोन आपका हो सकता है, लेकिन जब तक कोई प्रॉपर रिजेक्शन हमें नहीं मिलती, कोई स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट H4 में M30 में नहीं होगा, तो हम लोग एग्जिट भी नहीं करेंगे। हमने अपनी पोजीशंस को जो हमने 15 से 17 से रखी हैं, उनको हम थोड़ा सा होल्डिंग की तरफ लास्ट में जाएंगे। अगर कोई ब्रेकआउट हो जाता है फिर हम मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा कुछ मार्केट में बचेगा नहीं। फिर हम डिप में देके अगेन बाय का सोचेंगे। उसके अलावा टोटल मार्केट कैप की बात करूं तो इस वक्त $1.05 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रिप्टो की चल रही है। बीटीसी की डोमिनेंस अच्छा है, लेकिन 42% पे इस वक्त विराजमान है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की जानिब और देखते हैं यहाँ पे लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगेन कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सेम जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो 23,200 के लगभग। सपोर्ट लेवल इसका आज का जो है वो 22,809 के लगभग है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की, अगर यहाँ पे 23,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, मार्केट की क्लोजिंग H1 की या H4 की $23,845 से ऊपर हो जाती है, तो आप लोग यहां से 25,000 तक का भी जंप देख सकते हैं, 25,500 तक का भी जंप देख सकते हैं, 26,000 का जंप भी हो सकता है। मे बी यहां पे बीटीसी 27 को भी टच कर सकता है, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी ना, तो इसके लिए ऊपर जाना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन बीटीसी की एक चीज जो मैं पिछले तकरीबन 6 मंथ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब मार्केट इसकी फ्लैट होती है तो बहुत टाइम पीरियड के लिए फ्लैट हो जाती है। इसके लिए कम से कम यहां पे एक तो 24 आवर्स का वॉल्यूम बढ़ना बहुत मैटर करता है, और उसके अलावा मार्केट कैप को थोड़ा सा इंक्रीज होना बढ़ता है। ये कब होगी? जब लोग इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, तब हमें ये चीज नजर आएगी। लेकिन आज के दिन में आप लोग बाय की ट्रेड ढूंढें, जो कि आपको 22,600, 22,500, अगर 22,000 तकरीबन 800 इस पे मिल रही है, आप लोग यहां से बाय करके उसके बाद आपका जो सेलिंग टारगेट ये ऊपर हो सकते हैं 23,500, 23,800 और इसके अलावा 23,200, ये आपके सेलिंग टारगेट हो सकते हैं आज के। ठीक हो गया। इसके बाद अगर क्लोजिंग ऊपर हो रही है, आपका चेंज ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, इजिली मार्केट आपको इससे ऊपर दिखाई देगी। इस वक्त मार्केट का जो हाई पड़ा है वो तकरीबन 23,930 के लगभग है। इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमने मार्केट को किस वे में ट्रेड करना है। अब मैं बात करूंगा यहां पे इथेरियम की अगर मैं यहां पे बात करूं तो इथेरियम अपने उसी पैटर्न को फॉलो किए हुए, लेकिन इथेरियम ने इस पैटर्न का फेल ब्रेकआउट यहां से कर दिया है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन ये जो हमारे पास बनेगी ये इसका एक हाई हम इसका निकाल लेते हैं। वो ये पड़ा इसका हाई लेवल, जो कि लगभग $1,676 के लगभग। जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट ना कर दे, बाय की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। बाय की आप लोगों की एंट्री जो होगी वो आपका जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन आपका 1545 है, और उसके अलावा 1537, 1545 जो आपका रिसेंटली डिमांड जोन है वो 50 मूविंग एवरेज है, 1574 भी हो सकता है। टीपी आप लोगों का यहां पे हो सकता है इजीली 1603 और उसके बाद 1655 और 1678। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है फिर मार्केट को आप एक आधे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर इस डिमांड जोन का ब्रेकआउट हो जाए तो आप लोगों ने सेल की एंट्री अभी कंफर्म नहीं लेनी। नीचे आपका डिमांड जोन 1461 और 1482 हो सकता है, यहां से हम बाय देखेंगे। अगर मार्केट में कोई बड़ी मैनिपुलेशन नहीं आती तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए वैलिड रहेंगे। अगर कोई बड़ी मैनिपुलेशन मार्केट में आ जाती है फिर कोशिश करना आप लोगों ने इस एनालिसिस को अवॉइड करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वो आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा यहां पे बीएनबी की। अगर मैं बीएनबी की बात करूं तो बीएनबी जो आज ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट $309 पे इस वक्त बीएनबी ट्रेड हो रहा है, और बीएनबी एक का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $323 है। लेकिन बीएनबी यहां पे स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा फॉर्म कर रहा है। ये इस सपोर्ट को, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए बीएनबी इस वक्त ऊपर जा रहा है। अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं
तो जो इसका डिमांड जोन है आज का वो आपका है $305। जो आज की रेजिस्टेंस हो सकती है वो है $319। यहां से जो चांसेस हैं मुझे बुलिश यहां पे इसका बीएनबी का जो चार्ट है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। यहां पे आप लोग यहां पे इसका इजी वे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न, जिसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं, तो ये पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको यहां पे देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट ये यहां पे आ जाएगा लेवल्स, इसको हम यहां पे रख लेते हैं। ये ऐसे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा और ये हमारे पास ये लेवल बनेगा, ये इस तरह का साइन। जब आपके पास ये पैटर्न बन रहा हो तो आप लोगों ने इस ब्रेकआउट का वेट लाजमी करना है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन H4 या H1 की कैंडल $322 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज होनी चाहिए, तो फिर आप लोगों की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। बाकी किसी भी कॉइन पे आप लोगों को एनालिसिस चाहिए, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना चाह रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होता है। आपका होस्ट राहिल राजपूत।